साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे रोजगार विद अंकित सर का जो पीईटी का प्रैक्टिस सेट है साथियों, इसका मॉडल नंबर 5। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने आपको 4 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन चारों मॉडल पेपर को नहीं किया है, चारों प्रैक्टिस सेट को, तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन चारों की लिंक मिल जाएगी। आप सब लोग जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी क्लास के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। मैं आपको पूरी किताब रटवा दूंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न है साथियों आज की क्लास का, देखिए हिस्ट्री के प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण है। जैसा पेपर आपसे पेट परीक्षा में पूछा जाएगा ऐसा ही भाटी सर ने प्रैक्टिस सेट में बनाया है, तो आप सभी देखिएगा। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? जो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति है, यह किस धातु से बनाई गई थी? तो दोस्तों यह बनाई गई थी कांस्य से, ठीक है। कौन सी? कांस्य धातु से बनाई गई थी। आइए दूसरा प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने साथियों अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में? संस्कृत भाषा में दिए थे। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पास हुआ था, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा फटाफट। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक क्या किया था? शासन किया था। दैट्स योर आंसर। चौथे नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था? तो वंदे मातरम जो गीत लिया गया था दोस्तों यह आनंद मठ से लिया गया था, जो 1875 में दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह लिया गया था आनंद मठ से, क्या? वंदे मातरम गीत। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहां चली गई थी? 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहां चले गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए सर्व नामक सिंचाई कर वसूलता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए आठवां प्रश्न को देखिएगा फटाफट। 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां से जाने का इनकार कर दिया था? 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां जाने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्मा में, ठीक है। आइए सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों 1897 में, ठीक है। 1897 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जानते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसी को जानते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1919 से, ठीक है। 11वां प्रश्न देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो अगर तटरेखा की बात करते हैं तो दोस्तों गुजरात में है। भारत की सबसे लंबी जो तटरेखा है यह साथियों गुजरात से मिलती है। और अगर इसकी बात करें कितनी है तो लिख लेना 5716.6 किलोमीटर, सॉरी 7516 है। देखिएगा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, जो कि गुजरात राज्य से मिलती है, ठीक है। बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है?
चंदन का पेड़ उगता है दोस्तों किस प्रकार के वनों में? उष्ण कटिबंधीय पर्वतपाती वन में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में चंदन के पेड़ उगते हैं। आइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, यह कौन सा है? तो दोस्तों यह डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? आप सब जानते हैं, एक और एकमात्र है मध्य प्रदेश, एमपी, जो यहाँ पर साथियों पन्ना। ठीक है, पन्ना में हीरों की खानें मिलती हैं। आइए, अगला प्रश्न है, देखिएगा, मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश डैश 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 से संबंधित है। मधेसी जनजाति भारत और किससे संबंधित है? नेपाल से। दोस्तों लगा के स्टार छाप लेना इस प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फटाफट आप लोग एक बार यार क्लास को लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है और आप लोग लाइक वाइक करते नहीं है। ठोको लाइक फटाफट जल्दी एक बार। ठीक है, एक बार लाइक करो, एक बार शेयर करो। सभी साथियों, अपने रिलेटिव्स जो भी पेट परीक्षा पास करना चाहते हो तो उन सभी तक यह क्लास पहुंचा दो, फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, 16वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो दोस्तों HYVP का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, दैट्स योर आंसर। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखते हम लोग अगला प्रश्न 17वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था, कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1995 ईस्वी को। आइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो दोस्तों अवमूल्यन किया गया है कितनी बार? 3 बार। लिख लीजिए सन, कौन कौन से सन में किया गया है अवमूल्यन? 3 बार किया गया है। लिखिए, 1949 में किया गया फर्स्ट बार, क्योंकि पूछ लेता है पहली बार कब किया गया, 1949 में। दूसरी बार किया गया दोस्तों 1966 में। तीसरी बार किया गया 1991 में। तीनों छाप लिए होंगे आशा करते हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी, 30.5%, 30.5%, दैट्स योर आंसर। आइए, भारत में वेट कब लागू किया गया था? भारत में वैट कब लागू किया गया था? VAT वैट कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था कब? दैट्स योर आंसर, 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित, आत्मर्पित। ठीक है, कहते हैं भारतीय संविधान सभा में। तो संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीचे ऑप्शन देख लीजिए। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो सीधा सुमेलित एक ही है, ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर बात हम करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, तो यह गलत हो जाएगा। सुमेलित पूछा था तो यही होगा राइट आंसर। संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 नहीं, 315 से 323 के अंतर्गत आती है। ठीक है, लोक सेवा आयोग। महाधिवक्ता साथियों 165 में है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की जो अनुसूची 6 है जनजातियों के बारे में बताई गई है। तो साथियों यह यहाँ पर तो लागू होती है लेकिन मणिपुर में नहीं होती है, तो यही इसका राइट आंसर है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होती है लेकिन मणिपुर में अनुसूची 6 लागू नहीं होती। आइए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है किसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। आइए, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो संवैधानिक संस्था नहीं है, यह साथियों मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यही राइट आंसर है। आइए,
साइंस के प्रश्नों पर चलते हैं हम लोग। कैंडला मात्रक है किसका? तो कैंडला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न देखिएगा, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है क्या? तो इसका कारण है साथियों कौन सा? ऑप्शन सी, विकिरण। ठीक है, आइए। द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहते हैं ऑप्शन सी, बाष्पीकरण। ठीक है, आइए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 7। ठीक है, आइए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 30 प्रश्न मैंने आपको जीएस के कराए। आप लोग अपना टारगेट कमेंट्स बॉक्स में जरूर प्रेषित करें। आपका कितना सही हुआ 30 में से? ठीक है, आज हमारा टारगेट था 30/30 का। आप लोग अपना टारगेट जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, मैं घटना चक्र की सीरीज भी जल्दी ही चालू करने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। घटना चक्र के भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।